मेहरानगढ़ जंगल में उग्रवादी लुटेरे बागों का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। लुटेरे बाग मेहरानगढ़ जंगल से सारा खजाना निकालकर बाहर विदेशों में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। जल्दी करो, कुछ भी यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। जितना भी खजाना है सब निकाल लो। जल्द वे लुटेरे मेहरानगढ़ जंगल का सारा खजाना अपनी गाड़ियों में भर लेते हैं। तेजा, हमने मेहरानगढ़ का सारा खजाना भर लिया है, लेकिन अब इन कैदी जानवरों का क्या करें? राठौर, इनके बारे में तो मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं। तो फिर जल्दी सोच लो तेजा, क्योंकि अगर इस बात का महाराज आजाद को पता लगा कि तुम यहाँ का सोना लूटकर विदेशों में ले जा रहे हो, तब उनके कहर से तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। मूर्ख जानवरों, तुम मेरी नहीं अपनी परवाह करो। राठौर, चलने की तैयारी करो। सिपाहियों, इन कैदियों को मौत के घाट उतार दो। तेजा के हुक्म पर मासूम जानवरों को खून में नहला दिया जाता है। तेजा और राठौर खजाना लेकर वहाँ से निकलते हैं। उधर आज महाराज आजाद सिंह के यहाँ बहुत ही खुशी का दिन था, क्योंकि उनकी गर्भवती पत्नी रश्मि शेरनी को प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी। कुछ ही देर में रश्मि शेरनी एक नन्हे शेर को जन्म देती है। मुबारक हो महाराज, जंगल में नया युवराज आया है। आजाद सिंह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है कि तभी उस खूनी होली से खून से लगभग एक भालू भागता हुआ आजाद के पास पहुंचा। भालू की ऐसी हालत देखकर आजाद कहता है, अरे भालू, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी ये हालत किसने की? महाराज, तेजा और राठौर ने मिलकर हमारे जंगल की खानों पर हमला किया। वो सारे खजाने को लूट कर ले जा रहे हैं। उन्होंने हमारे सारे सिपाहियों और जानवरों को मौत के घाट उतार दिया है। ये सुनकर आजाद सिंह को बहुत गुस्सा आता है। उधर राठौर और तेजा खजाने को लेकर समंदर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी आजाद सिंह वहां पहुंचकर एक ऊंची चट्टान पर खड़ा हो जाता है और अपनी बंदूक से उन लुटेरे बागों पर एक के बाद एक हमला करता है। आजाद अपनी गोलियों से राठौर और तेजा के सारे सिपाहियों को वहीं ढेर कर देता है। ये देख तेजा और राठौर खजाने से भरी अपनी गाड़ियों को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। भागते कहाँ हो बुज़दिलो, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। परसों से तुम मासूमों का खून बहाते आए हो, तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। जंगल वापस आकर तेजा और राठौर आजाद को पकड़ने के लिए जंगल में हर तरफ उसके पोस्टर लगवा देते हैं। सिपाहियों, ध्यान से सुनो, तुम में से जो कोई भी आजाद को जिंदा या मुर्दा पकड़कर हमें लाकर देगा तो उसे हमारी तरफ से मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राठौर वैद गाय को अपने पास बुलवाता है। सुनो गाय, कान खोल कर सुन लो, तुम्हें यहाँ एक खास काम के लिए बुलाया गया है। सुना है तुमने आजाद सिंह के बेटे के जन्म के समय उसकी पत्नी की मदद की थी। उसका परिवार तुम पर भरोसा करता है। हम आजाद को जिंदा पकड़ना चाहते हैं। इस काम में तुम्हें हमारी मदद करनी है, और ये कैसे होगा ये तुम अच्छी तरह जानती हो। और अगर तुमने ये काम करने से मना किया तो हम तुम्हें और तुम्हारी संतान दोनों को मार डालेंगे। राठौर की धमकी से गाय डर जाती है। वो भोजन लेकर आजाद के पास जाती है, जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिलाई थी। महाराज, आज मैं आपके लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन लेकर आई हूँ। इसे खाने से आपको और अधिक ऊर्जा और ताकत मिलेगी। ये आपके दुश्मनों से लड़ने में आपकी मदद करेगा। आजाद वैद गाय पर भरोसा करके उसके द्वारा लाया हुआ भोजन खा लेता है, लेकिन भोजन खाते ही आजाद सिंह की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। और वहीं इसी मौके का फायदा उठाकर तेजा और राठौर अपने सिपाहियों को लेकर आजाद सिंह की गुफा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रश्मि, दुश्मनों ने हमें घेर लिया है, तुम हमारे बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हाँ रश्मि, आज हमारे बेटे का नामकरण है, मैं इसका नाम वीर रखता हूँ। जाओ रश्मि, जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तब रश्मि वीर को अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ से भाग जाती है। उधर आजाद सिंह अपनी पूरी बहादुरी के साथ तेजा और राठौर के सिपाहियों का सामना करता है, लेकिन सिपाहियों से लड़ते हुए आजाद घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। तेजा और राठौर आजाद को गिरफ्तार कर लेते हैं। उधर रश्मि वीर को अपनी पीठ पर बिठाकर भागती जा रही थी। राठौर के सिपाही उसके पीछे लगे थे। रश्मि भागती हुई एक पहाड़ी पर आ जाती है। रश्मि दुश्मनों को आता देख अपने बेटे वीर को झाड़ियों के पीछे छुपा देती है। तभी दुश्मन रश्मि के पास आकर उस पर हमला करता है। रश्मि हमले से घायल होकर पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। ये देखकर सभी बाघ मानव वहाँ से भाग जाते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल वीर अपनी माँ के लिए रोने लगता है। तभी वहीं से एक भैंस गुजर रही थी। भैंस को वीर के रोने की आवाज आती है। भैंस उसकी रोने की आवाज सुनकर उसके पास आती है। हे भगवान, ये किसका बच्चा है? ये तो बहुत सुंदर और प्यारा है। लगता है ये अपनी माँ से बिछड़ गया है। इसे जरूर भूख लगी है। मैं ऐसा करती हूँ, इसे अपने साथ ले चलती हूँ।
ऐसा कहकर भैंस वीर को अपने घर ले आती है और उसे अपना दूध पिलाकर उसका पालन पोषण करती है। वहीं दूसरी तरफ रश्मि बहते हुए किनारे तक आती है। तभी लक्ष्मी को होश आता है। वो हड़बड़ाकर खड़ी हो जाती है। उसे अपने बेटे का ख्याल आता है। रश्मि भागती हुई पहाड़ी पर उस जगह जाती है जहां उसने अपने बेटे को छुपाया था, लेकिन अपने बेटे वीर को ना पाकर रश्मि बहुत दुखी हो जाती है। वहीं अब धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार पकड़ता है। उधर तेजा और राठौर आजाद सिंह को पकड़कर अपने ठिकाने ले आते हैं। जंगल वासियों, ध्यान से देखो, तुम्हारा मसीहा आजाद सिंह आज हमारी गिरफ्त में है। ये तुम्हारे हक के लिए लड़ रहा था। आज हम इसे ऐसी मौत देंगे, इसे देखकर कोई भी हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत तक नहीं करेगा। तेजा, राठौर, मौत तो तुम दोनों की होगी। तुम दोनों जल्द अपने जुल्मों का हिसाब चुकता करोगे। आजाद सिंह, ये सब तब होगा जब तुम ये देखने के लिए जिंदा रहोगे। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन मैंने जिसे जन्म दिया है वो मर्द शेर दिल तुमसे एक दिन जरूर टकराएगा। मेरा बेटा तुम सबसे बदला लेगा। वो अकेला हिला कर रख देगा तुम सब जालिमों की हुकूमत की दीवारों को। और उस भैंस की देखरेख में वो अनाथ बेटा वीर अब बड़ा हो गया। उधर जंगल में तेजा और राठौर के जुल्म और अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन राठौर के सिपाही जंगल के जानवरों को इकट्ठा करते हैं और तेजा वहां जाकर एक ऐलान करता है। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। जंगल की जिस जमीन पर तुम सब रह रहे हो वहाँ हम अपनी एक फैक्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। तुम सब जितना जल्दी हो सके ये जंगल खाली कर दो। तेजा, ये जंगल हमारा है। हम इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तभी एक बाघ मानव जाकर हमला करके उस जानवर को मौत के घाट उतार देता है। जिसने भी हमारे खिलाफ उठने की कोशिश की उसके साथ भी यही होगा। तेजा की धमकी सुनकर सभी जानवर डर जाते हैं। दुश्मनों के अत्याचारों से डरी और सहमी भैंस अपने घर आती है। वो बहुत परेशान होती है। क्या बात है माँ, आप मुझे बहुत परेशान लग रही हैं। बताओ मुझे आखिर क्या बात है। तब भैंस वीर को सारी बात बताती है। बेटा, अब तुम ही बताओ, हम अपने जंगल को छोड़कर कहाँ जाएं? इन जालिमों का जुल्म हर रोज बढ़ता जा रहा है। माँ, तुम परेशान मत हो। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। वीर एक दिन जंगल की नील नदी के पुल को पार कर रहा था। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वीर देखता है कुछ लुटेरे बाघ मानव मिलकर एक निहत्ती शेरनी पर वार कर रहे हैं। शेरनी उन बाघ मानवों का सामना करते हुए घायल होकर बेहोश हो जाती है। ये देख वीर शेरनी को बचाने के लिए भागता हुआ उन बाघ मानवों पर हमला कर देता है और एक के बाद एक हमला करके उन सभी को मार डालता है। वीर उस घायल शेरनी को अपनी पीठ पर रखकर अपने घर ले आता है। जब भैंस उस घायल शेरनी को देखती है, रश्मि शेरनी को भैंस पहचान लेती है। हे भगवान, ये तो हमारी महारानी रश्मि शेरनी है। रश्मि बहन, आप जिंदा हैं। माँ, ये रश्मि शेरनी कौन है? आप इन्हें कैसे जानती हैं? और वो बाघ मानव इन्हें क्यों मारना चाहते थे? मैं इन्हें बचाकर यहाँ ले आया। बताओ माँ, कौन है ये शेरनी? तब भैंस वीर को महाराज आजाद सिंह और रश्मि शेरनी की सारी कहानी बताती है। दुश्मनों ने उनके साथ जो कुछ किया भैंस वीर को सब बताती है। कुछ देर में रश्मि को होश आ जाता है। भैंस रश्मि को सब बताती है। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम ना होते तो वो जालिम मुझे मार ही डालते। रश्मि बहन, शुक्रिया तो हमें इसकी माँ को करना चाहिए जिसने इस बहादुर को जन्म दिया। लेकिन न जाने सालों पहले इस बहादुर की माँ इसे एक पहाड़ी पर छोड़कर कहाँ चली गई। जब मैंने इस मासूम को रोते बिलखते देखा तब मैं इसे अपने साथ ले आई। ये एक बहादुर माँ का बहादुर बेटा है। भैंस की ये बात सुनकर रश्मि को सब समझ आ जाता है। वो अपने बेटे वीर को पहचान लेती है कि वीर उसी का बेटा है जिसे वो सालों पहले दुश्मनों से बचाने के लिए वहाँ छोड़ आई थी। तब रश्मि सालों पहले हुई कहानी अपने बेटे वीर और भैंस को बताती है। बहन, वो बहादुर और बदनसीब माँ कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। ये मेरा बेटा है। मैं इसे दुश्मनों से बचाने के लिए भूखा प्यासा छोड़ आई थी। वीर इतने सालों बाद अपनी असली माँ से मिलकर बहुत खुश होता है। आज से मेरी एक नहीं दो माएँ हैं। एक वो जिसने मुझे जन्म दिया और दूसरी वो जिसने मुझे अपना दूध पिलाकर बड़ा किया। माँ, जिन जालिमों ने तुम्हें खून के आंसू रुलाया है, मुझे तुम्हारे उन आंसुओं की कसम है, उन जालिमों का एक एक करके खत्म कर दूंगा। तभी वहाँ भागती हुई बूढ़ी विवैध गाय आती है।
रश्मि बहन, वीर, तुम दोनों जिंदा हो। आखिर भगवान ने उस हंसते खेलते परिवार को मिला ही दिया। हाँ रश्मि बहन, महाराज आजाद सिंह और वीर के पिता अभी जिंदा हैं। महाराज सालों से उन जालिमों की कैद में हैं। बेटा, तुम्हारे पिता सालों से उन जालिमों की बेड़ियों में कैद अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहे हैं। जाओ बेटा, उन जालिमों को खत्म करके अपने पिता को आजाद कराओ। वीर अपनी बहादुरी दिखाते हुए राठौर के सिपाहियों को मौत की नींद सुला देता है और अपने पिता आजाद सिंह को आजाद कराकर वहां से भागता है, लेकिन दुश्मनों को इसका पता लग जाता है। तेजा और राठौर अपने सिपाहियों के साथ वीर और आजाद सिंह का पीछा करते हैं। तब आजाद और वीर दुश्मनों पर बम की बरसात करते हैं। एक एक करके तेजा और राठौर के साथ उनके सारे सिपाहियों के वही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आज सालों बाद आजाद सिंह अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होता है और फिर इस तरह आज फिर से आजाद सिंह का परिवार फिर से हरा भरा और खुशहाल हो जाता है।